नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपू हिमाचली आज आपके सामने फिर से पेश हूँ। अपने पेश के इस कार्यक्रम हम कलाकार में, जो आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम है, जिसमें हम हर रोज नए-नए कलाकारों के साथ, नए तो नहीं लेकिन बहुत समय से जो हमारे हिमाचल इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छे-अच्छे कार्य कर रहे हैं, उन सभी चेहरों के साथ आप सभी को मिलवाता हूँ। पिछले दिनों आपने देखा कि बहुत सारे गायक, राइटर, मॉडल्स हमारे बीच आकर गए, हमारे साथ उन्होंने बातचीत की और आप सभी ने उनको बहुत सराहा, बहुत अच्छे-अच्छे आपने कमेंट किए, बहुत अच्छी-अच्छी आपने फरमाइशें की। पिछले कल हमारे बीच राकेश पनियारी जी थे। बहुत अच्छी बातें उनके साथ हमने की और बहुत अच्छे-अच्छे अ, उन्होंने हमें बातें बताई, बहुत अच्छे-अच्छे आपके कमेंट थे। आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने हमेशा हमारा साथ निभाया है इस लाइव प्रोग्राम में और आपने हमेशा शेयर की है हमारी पोस्टें। तो आज भी हमारे इस लाइव को आप अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि आज के हमारे खास मेहमान कलाकार से आपको मैं जल्दी से जल्दी रूबरू करवा सकूँ। जैसे कि आपको पता ही होगा कि आज हमारे साथ हिमाचल की बहुत ही खूबसूरत और सुरीली आवाज़ की मालिक पूनम सरनायक जी आज हमारे साथ होंगी कुछ ही देर में। आपके सामने मैं उनको रूबरू करूँगा और उनसे हम ढेर सारी बातें करेंगे, जानेंगे उनके बारे में, उनके संगीत की शुरुआत किस तरह से हुई और किस तरह से वो हिमाचल में कार्य कर रहे हैं और क्या-क्या उन्होंने हिमाचल के लिए किया है और किस तरह से वो लॉकडाउन की इस गंभीर स्थिति में अपना जीवन बसर कर रहे हैं। ये सभी बातें हम हमारे आज के मेहमान से जानेंगे। आप सभी जल्दी-जल्दी दोस्तों जुड़ जाइए और हमारे इस लाइव को आप अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। आज हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत आवाज़ की मल्लिका पूनम सरनायक जी होंगी। उनसे हम बातचीत करेंगे। दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, काफ़ी दोस्त जुड़ रहे हैं। दोस्तों आप लाइव को शेयर कर दीजिए। निशांत सकलानी जी कहते हैं सुस्वागतम जी। जी, जी, आपका भी स्वागत है निशांत भाई जी। आपका स्वागत है हमारे इस छोटे से पेज के नए इस प्रोग्राम में। आप आए, आपका धन्यवाद। पंकज डोगरा जी जुड़ चुके हैं। भाई जी कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ बड़े भैया जी, आप बताइए आप कैसे हैं? मुझे कब लाइव ले रहे हो? जी, जी, ज़रूर मैंने आपको कॉल करनी ही थी। ज़रूर मैं आपको कॉल करूँगा और हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में और आपको मैं ज़रूर निमंत्रण अपनी अपनी तरफ से मैंने पहले भी सोचा था कि आपको निमंत्रण देना है और ज़रूर मैं आपको कॉल करूँगा सर। दोस्तों आप सभी बने रहिए हमारे साथ। थोड़ी ही देर में बस पूनम सरनायक जी हमारे साथ होंगी और बहुत अच्छे-अच्छे हम उनसे गीत सुनेंगे, उनके बारे में जानेंगे। बहुत स्ट्रगल उन्होंने भी किया है हमारे हिमाचल इंडस्ट्री के लिए, उन्होंने बहुत अच्छे-अच्छे गाने उन्होंने गाए हैं। शिमला की वो रहने वाली हैं और उन्होंने हर तरह के गीत गाए हैं। कोई भी स्टेज ऐसा नहीं होगा जहाँ पे उन्होंने परफ़ॉर्म ना किया हो, बहुत सारे स्टेज में वो परफ़ॉर्म कर चुकी हैं और हिमाचल ही नहीं, हिमाचल के बाहर हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब हर तरफ उनके स्टेज शोज़ वग़ैरह होते हैं और काफ़ी अच्छा वो गाती भी हैं। पंकज बिष्ट जी कहते हैं, हेलो सर, गुड इवनिंग। जी, जी, गुड इवनिंग जी। निशांत जी कहते हैं बहुत बड़ा काम है आपका। जी, जी, बहुत बड़ा काम तो नहीं है, बस एक छोटी-सी कोशिश कर ली है। मैं कोई प्रोफ़ेशनल एंकर भी नहीं हूँ और मुझे इतना बोलना नहीं आता लेकिन बस थोड़ी-सी छोटी-सी शुरुआत की है, खुद को पहचानने की। मैं एक्चुअली बचपन में जब मैं छोटा था स्कूल में पढ़ता था, मैं आपको बात बताता हूँ। स्कूल में पढ़ता था तो मैं जैसे वो पाठ पढ़ते हैं, कोई भी लेसन पढ़ते हैं तो मैं उसको पढ़ा करता था तो मेरे एक टीचर थे वो कहते थे कि तू बोलता बहुत अच्छा है और मुझे ये बात याद नहीं थी। मेरे किसी दोस्त ने मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं उन्होंने मुझे ये बात याद दिलाई कि यार तू बोलता क्यों नहीं? आजकल फ्री बैठे हैं तो कोई कार्यक्रम के बारे में तो हमने पहले ही सोचा हुआ था। हमारे गुरुजी प्रभु नेगी जी का ये आइडिया था। वैसे तो हमने सिंगल लाइव ही चलाया था जिसमें सिर्फ अकेला सिंगर आकर गाएगा, जैसे आजकल सभी कर रहे हैं। तो प्रभु नेगी जी की ये सलाह थी कि आप होस्ट लाइव कीजिए और उसमें होस्टिंग कीजिए और काफ़ी लोग उसमें जुड़ेंगे। तो उसके बाद फिर हमने ये काम शुरू किया और मेरे एक दोस्त ने से जब मैंने डिस्कस किया कि मुझे ऐसे-ऐसे हमारे गुरुदेव सजेशन दे रहे हैं प्रभु नेगी जी, तो क्या करना चाहिए? तो उसने कहा होस्ट मिलना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे
लड़कियां लड़के होस्ट जो है वो खुद ही उन्होंने अपने प्रोग्राम चलाए हुए हैं, तो मुश्किल था। उसने मेरे दोस्त ने मुझे सलाह दी कि तू खुद ही क्यों नहीं कर लेता, क्योंकि तू बोलता अच्छा है। और स्कूल टाइम की उसने याद मुझे दिला दी, और सोचा कि क्यों ना मैं ही एंकरिंग कर लूं, तो थोड़ा बहुत बोलना पड़ रहा है उसी कारण। पंकज जी कहते हैं अच्छा बोल लेते जी जी, बस कोशिश है। निशाद जी कह रहे हैं भाई लिसनिंग जी, थैंक यू जी। पंकज बिष्ट जी, जी सर कर दो प्रोग्राम शुरू। जी जी, बस थोड़ी ही देर में प्रोग्राम हमारा शुरू हो जाएगा। पूनम सरनाइक जी जरूर हमारे बीच थोड़ी ही देर में आएंगी, और हम उनसे बहुत सारी बातचीत करेंगे, जानेंगे उनके बारे में। कुछ ही देर में वो हमारे समक्ष उपस्थित होंगी। रक्षा सिंगर जी जुड़ चुके हैं जी, स्वागत है आपका। तब तक पूनम जी नहीं आती, तब तक आप कोई भी फरमाइश अपनी लिख सकते हैं। मैं भी थोड़ी सी फरमाइशें आपकी गाकर पूरी करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर हो पाया तो, आपको पसंद आए तो मैं जरूर आपको कुछ ना कुछ सुना दूंगा। जब तक हमारे स्पेशल मेहमान हमारे साथ नहीं जुड़ते हैं तब तक। दोस्तों, आपसे फिर से एक बार निवेदन मैं ये करना चाहूंगा कि आप हमारे इस लाइव को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ताकि और दोस्त भी हमारे साथ जुड़ जाएं। और जी, मुझे लगता है पूनम सरनायक जी लाइव आने की जुड़ने की कोशिश हमारे साथ उनकी जारी है, और वो थोड़ी ही देर में हमारे साथ जुड़ भी जाएंगी। दोस्तों, तब तक आप लाइव को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ताकि हम हमारे मेहमान कलाकार के साथ आज आप सभी रूबरू हो सकें, क्योंकि बहुत प्यारी और बहुत ही नामी कलाकारा हैं पूनम सरनायक जी। निशांत सकलानी जी कहते हैं भाई मेरे लिए होस्ट नहीं बने आप, बस यही कम। बिल्कुल आप जब आप लाइव आए थे हमारे पेज पे निशांत भाई जी, तब भी हम सिंगल लाइव कर रहे थे ओनली, तो आपको फिर भी आपका फिर स्वागत है। आप फिर आइए हमारे साथ, बिल्कुल हम फिर से एक बार लाइव आएंगे। दिल की फरमाइश पीड़ तेरे जान ली, सी फरमाइशें आना शुरू हो गई हैं। और संजीव सागरी जी, आपका स्वागत है। ठीक हूं मैं। पूनम सरनायक जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। दोस्तों, आइए उनसे मिलते हैं और करते हैं बातचीत उनके साथ। पूनम सरनायक जी, आपका तहे दिल से मैं स्वागत करना चाहता हूं। आप हमारे इस छोटे से पेज पे आए, आपका धन्यवाद भी करना चाहता हूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। उफ, मेरा एक्चुअली कैमरा सेट नहीं हो रहा है। आप अपने फोन को एक जगह रख लें और कैमरा बिल्कुल सेट हो जाएगा। हो गया। एक्चुअली हेडफोन्स की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, वो हेडफोन लगा है ना नीचे। जी जी, हाँ जी हाँ जी, तो उस वजह से आप वैसे बहुत खूबसूरत मुझे दिख रहे हैं, लेकिन आपकी खूबसूरती में सिर्फ एक ही दाग है, ये चश्मा। अगर आप इसे उतार दे तो। मैं इसको बिल्कुल नहीं उतार सकती, मुझे कमेंट्स भी पढ़ने होते हैं ना साथ में। क्या बात है, आपको कमेंट पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कमेंट आपके सारे, आपका ये असिस्टेंट पढ़ेगा यहाँ पे, मैं आपके सारे कमेंट पढ़ूंगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। ओके ओके ओके, अब ठीक है। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और सुनाइए, आप कैसे हैं पूनम जी? मैं बहुत बढ़िया, आप बताएं आप कैसे हैं? हमारे दर्शक आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और हालांकि थोड़ी सी देर हल्की सी हो गई, और हम सभी आपका बेसब्री से इंतजार यहाँ पे कर रहे थे। पहले ही फरमाइशें आना शुरू हो गई थी आपका नाम सुनते ही। ओहो, ओके। और बहुत अच्छे सभी से अच्छे कलाकार। सबसे पहले तो मैं माफी मांगती हूँ सभी से। आप लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ा, तो मेरी ओर से सभी के लिए माफी चाहूंगी मैं। एंड सभी का वेलकम है। जी, बहुत सारे कलाकार हमारे साथ, कलाकार हमारे श्रोतागण, हमारे दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशांत सकलानी जी हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। पंकज डोगरा जी हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं। और पंकज बिष्ट जी हैं। सोमी शर्मा जी हैं शिमला से। और रक्षा सिंगर जी हैं। बहुत सारे कलाकार, बहुत सारे श्रोतागण, बहुत सारे दोस्त हमारे जुड़ चुके हैं, और आपसे मिलने के लिए बेताब है। और अमीन चंद जसवाल जी जुड़ चुके हैं, वोकलिस्ट प्रिंस रावत जी जुड़ चुके हैं। सभी आपका स्वागत है। सभी को नमस्ते, सभी को गुड इवनिंग, सभी का वेलकम है। आई थिंक तो नेटवर्क इशू है दीपू जी आपके पास में भी शायद।
नहीं नहीं, मेरे पास बिल्कुल, हाँ हो सकता है कई बार, क्योंकि मुझे आपका सिग्नल थोड़ा कट होता नजर आ रहा है, आपको मेरा आ रहा होगा, हम दोनों को एक दूसरों का सिग्नल कट होता नजर आ रहा है। कोई बात नहीं। आपके लिए सबसे बड़ा कमेंट पहला यही है कि आप, मैं आपको बताता हूँ, वो कमेंट पंकज डोगरा जी का है। कहते हैं हिमाचल प्रदेश के सभी सिंगर मेरे साथ काम कर चुके हैं, लेकिन अगली बार पूनम मेरे ग्रुप में होगी, आई प्रोमिस। जी बिल्कुल पंकज डोगरा जी, मैं उम्मीद रखती हूँ कि हम नेक्स्ट टाइम साथ में काम करें। बट दीपू जी, मुझे कमेंट्स बिल्कुल भी शो नहीं हो रहे हैं। आपको कमेंट्स बिल्कुल भी शो नहीं होंगे, क्योंकि मैं ही आपको बताऊंगा सारे कमेंट्स। ओके ओके ओके, इसीलिए आपने मेरा आप चश्मा सिर्फ उतरवा बात दिया। हाँ, कीजिए, आप सिर्फ बात कीजिए, आप सिर्फ गाने सुनाइए, आप सिर्फ मनोरंजन कीजिए, आप सिर्फ खूबसूरती का प्रदर्शन कीजिए। ओ माय गॉड, खूबसूरती का प्रदर्शन वो कैसे होता है? वो हम दर्शन आपके कर ही रहे हैं। तो देखिए पूनम जी, आप अभी अभी आए हैं, तो अभी तो हम गाना आपसे सुनेंगे, लेकिन पहला सवाल आपसे यही होगा कि लॉकडाउन की इस गंभीर स्थिति में किस तरह से आपने अपना जीवन बसर किया, किस तरह से आपकी जिंदगी कट रही है, क्या क्या मुसीबतों का सामना आपने किया होगा। ऐसा तो कुछ अभी स्पेशल हुआ नहीं है, बट आपको पता है लॉकडाउन की वजह से मुझे क्या, सभी सिंगर्स को प्रॉब्लम हो रही है, सभी सिंगर्स को दिक्कत हो रही है। एंड सभी जी घर पे बेले हो गए हैं, कुछ काम करने को नहीं है। तो बस दिक्कत तो यही है कि हाँ, काफी लोगों की घर फैमिलीज इसी से चलती थी। जो शोज के पैसों से फैमिलीज चलती थी। शायद ये बोलते हुए मुझे भी दुख नहीं होता, मेरी लाइफ भी इसी पे डिपेंड थी पूरी तरीके से। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है, बट चलो सभी के साथ है, प्रॉब्लम सभी फेस कर रहे हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की, सभी को दिक्कतें आ रही हैं। तो चलिए अब फरमाइशों का दौर शुरू करते हैं, और आपकी मीठी सी सुरीली सी आवाज़ हमें भी बहुत दिन हो गया है सुने हुए। पिछली साल जब मनाली में आप मिले थे, तो आपकी आवाज़ आपको लाइव परफॉर्म करते हुए देखा था, तो बहुत अच्छा लगा था। आज भी आप जी दूसरे वाले लाइव हैं, उस टाइम आप हाँ जी सामने थे। तो जी पहली जी जी। फरमाइश है हमारी निशांत सकलानी जी की। कहते हैं दर्दे दिल, पहला गाना आपको दिल वाला आ गया, दर्दे दिल। हाय, लगता है दिल तोड़ा है किसी ने। दिल तोड़ा होगा, लेकिन अगर आप अपना कैमरा थोड़ा ऊपर करें या खुद थोड़ा नीचे हो जाएं, तो हम आपके बहुत अच्छे अच्छे दर्शन कर सकें चेहरे के। अब ठीक है? आप मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि कई बार कैमरा ऊपर नीचे हिल जाता है। अब थोड़ा ठीक है? थोड़ा और ऊपर कैमरा कर दीजिए, या खुद नीचे हो जाइए। जी, थोड़ा और। अब ठीक है? बिल्कुल अब ठीक है। ठीक है? चलिए। ओके। जी जी। मुझे वैसे तो ये सॉन्ग ज्यादा नहीं आता, बट मुझे इसकी एक दो लाइंस आती हैं, तो किसी ने अगर फरमाइश जी की है तो मैं उनके लिए कोशिश करूंगी। जी। जी दर्द दिल, दर्द जिगर, दिल में जगाया आपने। दर्द दिल, दर्द जिगर, दिल में जगाया आपने। पहले तो मैं शायर था, पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने। दर्द दिल, दर्द जिगर, दिल में जगाया आपने। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पूनम जी, थैंक यू सो मच। आपके बहुत ही क्या करीबी मेरी दोस्त हैं, मंडी से संबंध रखते हैं। मेरे क्या मेरी वॉइस सभी को क्लियर अच्छे से आ रही है? बिल्कुल, बहुत प्यारी आवाज आपकी आ रही है। मैं क्या कह रहा ओके। था पूनम जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ। आपके बहुत करीबी दोस्त हैं, डिस्ट्रिक्ट मंडी से संबंध रखते हैं। वो मैं आ, नहीं हूँ, आ, वो गौरव ठाकुर हैं। गौरव ठाकुर कहते हैं, हेलो पूनम, वॉचिंग लाइव आफ्टर लॉन्ग टाइम। बहुत दिनों के बाद आपको देख रहे हैं। हेलो गौरव जी, हेलो, हाय।
एक्चुअली मैं किसी के कमेंट नहीं पढ़ पा रही हूँ, मैं खाली दीपू जी मुझे जो कमेंट्स कह रहे हैं मैं खाली वही आपको रिप्लाई कर पा रही हूँ। बिल्कुल, 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 आपको यही मैं बताऊँगा, क्योंकि अगर आप कमेंट पढ़ने लगेंगी तो आपका हाल भी मनीष भाई है हमारे, उनकी तरह बिल्कुल होगा। ऐसे ऐसे करके आप मुँह के पास कैमरा ले आओगे, आप बहुत नज़दीक हाँ से दिखोगे। हाँ, आप जानते हैं हमारी और दिक्कत। पंकज मिश्र जी कहते हैं कि वाह जी क्या आवाज़ है, आपकी आवाज़ की बहुत तारीफ हो रही है। एकता संजीवन शुक्रिया। जी हैं सिंगर, वेरी नाइस। और नियंक कहते हैं कि हिमाचल की एक लोग सुरीले हैं। क्या बात है, आपको देखकर हिमाचल की बात अद्भुत है, यहाँ के लोग सुरीले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। एंड दीपू जी मुझे आपकी वॉइस बहुत कट कट के आ रही है, सॉरी। थोड़ा सिग्नल में आइए, हाल दीपू जी आपके पास नेटवर्क बहुत वीक आप चल रहा है। सुन पा रहे हैं? नेट मेरे पास अब बताएं, हमारे बता सकते हैं, हमारे दोस्त ही बता सकते हैं कि नेट की कमी किसके पास है। शायद हो सकता है मेरे पास हो सकता है आपके पास हो। जी कमल क्योंकि जी कहते हैं कि तू चंदा में चांदनी, ये सुनाओ प्लीज, तू चंदा में चांदनी। सॉरी मैंने ये गाना नहीं सुना है और मुझे सच में मेरे माइंड में नहीं आ रहा। तो चंदा मैं चांदनी, मुझे सॉरी। जी चमन सिंह जी कहते हैं हमारी फरमाइश सुना दो। चमन जी का कमेंट मुझे देखना पड़ेगा। चमन जी आपने कमेंट किया था, मुझे आपका फरमाइश का वाला कमेंट दिख नहीं रहा। चमन जी प्लीज आप एक बार फिर से लिखें, मैं जरूर पूनम जी को आपकी फरमाइश के बारे में बताऊंगा। बहुत सारे दर्शक हमारे पास जुड़ गए हैं पूनम जी, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, तो कमेंट मुझे लगता है मेरे से भी स्किप हो जाएंगे। वैसे मैं आपका सहारा बनने आया था कि मैं आपके सारे कमेंट पढ़ लूं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे से भी गलती हो रही है यहाँ पे। अरे अमीन चंद वाह, जसवाल जी कहते हैं एकता संजीव जी को भी लाओ। जी जी जरूर लाएंगे जी उनको। उनसे रिक्वेस्ट की थी मैंने और वो थोड़ा व्यस्त थे जिस कारण वो नहीं आ पाए। पंकज डोगरा जी कह रहे हैं कि पूनम जी आपका बनी खेत में नाम मैंने ही दिया था। बनी खेत में कोई ओके। प्रोग्राम हुआ होगा। जी जी जी, शुक्रिया जी। बट मैंने बनी खेत में कोई शो नहीं किया आज तक, बट आपने नाम दिया, थैंक यू सो मच। पंकज बिष्ट जी कहते हैं कि चमन सिंह जी, पहले चमन सिंह जी ने कमेंट किया, कहते हैं कि संदेशे आते हैं। बॉर्डर फिल्म का एक बहुत ही प्यारा गाना है, संदेशे आते हैं। जी जी जी, मैं ये गाना सुनाती हूँ, बट उससे पहले आप प्लीज कमेंट के माध्यम से लोगों से ये पूछ लें कि क्या वो मुझे अच्छे से सुन पा रहे हैं। अगर वो मुझे अच्छे से सुन पा रहे हैं तो मैं आगे गाना शुरू करती हूँ। तो प्लीज अगर आप बिल्कुल जो बिल्कुल, मुझे आपको देख रहे हैं जरूर सुन पा एक रहे बार हैं, आप। तभी 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 फरमाइशें आ रही हैं पूनम जी, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सभी सुन पा रहे हैं। दोस्तों फिर ओके। तसल्ली, पूनम जी की तसल्ली के लिए एक बार एक कमेंट कर दें, क्या आप उनको सही से सुन पा रहे हैं? जी जी जी, पूनम जी। ओके। हो हो संदेश से आते हैं, हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। हो 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 ऐ गुजरने वाली हवा जरा मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे। वहाँ गाँव में है जो वो गली
पैगाम दे, वही थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसको बेटे का नाम दे। ऐ गुजरने वाली हवा जरा मेरे दोस्तों, मेरे दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा पैगाम दे, उन्हें जाके तू ये पैगाम दे। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, फिर अपने गाँव में उसी की छाँव में, कि माँ के आंचल से, गाँव के पीपल से, किसी के काजल से, किया जो वादा था वो निभाऊंगा। मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा। थैंक यू सो मच जी, शुक्रिया, सभी का शुक्रिया। वाह, क्या बात है, क्या बात है। मैं एक दिन आऊंगा जी। कहाँ आओगे आप? ये सभी मेरे उन वीर जवानों के लिए जो हमारे लिए सरहद पे रहते हैं, ताकि हम लोग अपने अपने घरों पे सेफ रह सकें। तो उनका तहे बिल्कुल, दिल से बहुत सभी का शुक्रिया। दुख की बात, दुख की घड़ी भी है, क्योंकि हमारे बहुत से जवान शहीद भी हो गए हैं। चाइना वाले वहाँ पे लेह लद्दाख में थोड़ी फायरिंग वगैरह चल रही है, तो बहुत जवान हमारे वहाँ पे जूझ रहे हैं और बहादुरी से डटकर उनका सामना भी कर रहे हैं। उन सभी को सलाम है। काफी दोस्तों ने कमेंट किया है पूनम जी की, कह रहे हैं कि पूनम जी आपकी आवाज बिल्कुल सही आ रही है, आप टेंशन ना लें। ओके ओके, शुक्रिया जी, शुक्रिया। सिग्नल की प्रॉब्लम मेरी साइड थी थोड़ी सी, सिग्नल की जी प्रॉब्लम जी मेरी साइड से थोड़ी सी थी, लेकिन वो दूर हो चुकी है आपकी कंप्लेंट करने के कारण। जी जी जी। और गाने हमने ले लिए, फरमाइशें हमने अपने दर्शकों की थोड़ी सी पूरी कर ली। तो पूनम जी, अब आपके बारे में थोड़ी बातचीत हो जाए। आपके बारे में जी हमारे दर्शक भी शायद जानना चाहते हों, क्योंकि कुछ लोग जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे, और मैं तो बिल्कुल बिल्कुल जानता ही नहीं। तो बिल्कुल। मैं भी ये हाँ जी। खासकर जानना चाहूंगा कि किस तरह से आपने अपने इस कैरियर की शुरुआत की, सिंगिंग लाइन में किस तरह आप आए, और कौन सा वो पहला ऐसा गाना था जिसको आपको खुद को गाते हुए या सुनकर पता चला हो कि पूनम को पूनम शर्मा ही बनना है और सिंगिंग लाइन में ही टॉप पर रहना है हिमाचल में? जी। एक्चुअली मेरा सफर थोड़ा सा लंबा रहा है इस लाइन में आने के लिए। जब मैं वैसे गाना मैं गा रही हूँ जब से मैं 4th में पढ़ती थी, मैं तब से गाना गा रही हूँ। एंड मेरा बचपन से ही एक ही शौक था, ऐसा नहीं था कि बचपन से मैं कुछ और करना चाहती थी, मैं बचपन से ही सिंगर ही बनना चाहती थी। मेरा कोई और एम नहीं था इसके अलावा। बट आपको पता है इस लाइन में आने के लिए बहुत स्ट्रगल की जरूरत होती है, बहुत लिंक्स की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा जरूरत रहती है इन चीजों की। तो मुझे सबसे पहले जब मुझे पता लगा था कि मैं गा लेती हूँ, मैं गाना गाती हूँ, मेरी आवाज अच्छी है, ये मुझे तो नहीं लगता, बट जब मुझे किसी और ने ये कहा था, मैं उस टाइम 4th क्लास में पढ़ती थी। एंड स्कूल से आपको पता है कॉम्पिटिशन्स वगैरह के लिए जाते थे। तो मैं 4th में पढ़ती थी, मैं छोटी सी थी। तो जब स्कूल से डांस कॉम्पिटिशन्स के लिए बच्चे जा रहे थे, तो उसमें सभी लोग को डांस पे रखा गया। एंड मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता था सिंगिंग के साथ साथ। मुझे उस टाइम मुझे नहीं पता था कि मैं गाती हूँ, मुझे सिर्फ उस टाइम ये पता था कि मुझे डांस करना अच्छा लगता है, दैट्स इट। मुझे गाने का इतना वो नहीं था, नॉलेज नहीं था। तो जब हम स्कूल से जाने लगे, तो सभी मैम ने जब डांस के लिए पूरा ग्रुप रेडी किया डांस के लिए,
तो सारे सब डांसर्स हो गए, तो मुझे मैम ने डांस करने के लिए नहीं रखा। मैम ने कहा तुम डांस नहीं करोगे, तुम गाना गाओगे। और मैं रोने लग गई कि मैम नहीं नहीं, मुझे तो डांस करना है, मेरे को गाना नहीं गाना है, मेरे को गाना गुना नहीं गाना है, मेरे को डांस करना है, मुझे डांस करना है, मुझे डांस में रखो। मैम ने कहा नहीं 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 नहीं, सब कहते डांसर्स तो बहुत सारे हो गए, सिंगर कोई नहीं है यहाँ पे। तो जैसे हम शो पे गए वहां पे, तो जब वहां पे रेडी हो रहे थे शो के लिए, परफॉर्म करने के लिए सभी बच्चे रेडी हो रहे थे, तो जितनी भी डांसर्स लड़कियां थी जिनको डांस, तो उनको अच्छे से मेकअप किया गया, अच्छे से रेडी किया गया, अच्छी अच्छी ड्रेस पहना के उनको रेडी किया गया वहां पे। एंड मुझे एक नॉर्मल सा सलवार कमीज दे दिया पहनने के लिए, क्योंकि डांसर को अच्छी तरीके से रेडी करते हैं सिंगर, तो पीछे पीछे बैठा होता है बैक पे, उसको उसको कौन उतना ध्यान देता है, इसलिए मैम ने मुझे एक नॉर्मल सा सलवार कमीज पहना के मुझे साइड पे बिठा दिया। तो मुझे वो चीज़ बहुत बुरी लगी। एंड मैं मैम के पास रोते-रोते चली गई। मैंने कहा मैम मुझे मुझे नहीं पता, मुझे बस डांस करना है, मेरे को ऐसे रेडी होना है। फिर मैम ने मुझे अच्छे से बिठाया, फिर मुझे समझाया, कहते पता है आपको, आपकी वॉइस बहुत अच्छी है एंड आपको डांसर्स तो सभी बन जाते हैं, बट सिंगर बहुत रेयर कोई बन पाता है। तू तो एंड सबसे बड़ी चीज़ मैम ने मुझे ये कही थी, तू तो मेरे हमारे स्कूल की लता मंगेशकर है। तो उस टाइम मुझे फर्स्ट टाइम लगा अच्छा मुझे गाना आता है। तो मैंने बस उस दिन से गाना गाना शुरू कर दिया, उसके बाद डांस से मन हट गया। बट म्यूजिक लाइन का जो मेरा सफर है, जो मेरा म्यूजिक लाइन में आने का जो सफर है, वो मेरा एक एज ए मॉडल एज ए डांसर स्टार्ट हुआ था। एज ए मॉडल एज ए डांसर मैंने स्टार्ट किया, बट मुझे बनना सिंगर ही था। बट इस लाइन में आने के लिए मुझे एज ए सिंगर सॉरी एज ए डांसर मुझे एंट्री करनी पड़ी एंड एज ए मॉडल मुझे काम करना पड़ा। तो धीरे धीरे आप लोगों के सामने है अभी। वैसे बोलती बहुत हूँ मैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वैसे कई बार होता है, वैसे तो मैक्सिमम इग्नोर करने का मतलब कुछ और ही होता है, लेकिन कई बार इग्नोरेंस का मतलब हमारे लिए पॉजिटिविटी भी ले आता है और हमें सक्सेस भी देता है। जी बिल्कुल। जैसे आप कह रहे हो कि आपके टीचर ने आपको इग्नोर ही एक हिसाब से किया था, जो आपको लगा था, लेकिन जी उन्होंने जी जी। उन्होंने आपको इग्नोर नहीं किया, उन्होंने आपको आगे पुशअप किया था। राइट 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 राइट। बहुत प्यारे प्यारे बट हमारे दर्शक कमेंट कर रहे हैं। जी जी, जी, क्या कहना चाह रहे शुक्रिया थे आप? सभी का। नहीं नहीं, मैं शुक्रिया कह रही थी सभी का। थैंक यू सो मच। जी जी। सोमी शर्मा जी हैं, सिंगर हैं, ये भी शिवला से संबंध रखते हैं। कहते हैं रेणुका माई ये जो भजन है वो सुना दीजिए प्लीज। जी जरूर जरूर, ओके। गुरु गोविंद रे पाउटा साहिबा, माई रेणुका रे ताला, चूड़ी रे देवा शिर गुड़ा, सिर मोरे तेरे आसरे चला, तेरे आसरे न चला। रेणुका माईये महामाई, रेणुका माईये, दोए हाथ जोड़िया करो ढालो, दोए हाथ जोड़िया शुचेबे पानी री पाओ थालो, झिलो रन जरा माईये, तेरा सहारा माईये, आशा तू करे मनोरी पुरी, तू बे करे मनोरी पुरी, रेणुका माईये महामाई, रेणुका माईये। थैंक यू सो मच। थैंक यू, शुक्रिया सभी का। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सुरीला आप गाती हैं। और आपने फोन फिर से अपना थोड़ा ऊपर या नीचे कर दिया है, आप फिर से कट रहे हैं थोड़े से। जी अभी सही है। हमारे एक दोस्त हैं राजस्थान से, राज अरोड़ा जी, कहते हैं कि आपकी आवाज राजस्थान तक गूंज रही है। अरे शुक्रिया जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे एक मंडी के दोस्त हैं, बहुत कॉमेडी वो करते हैं, और बहुत कॉमेडी फनी सा उन्होंने कमेंट भी किया है कि अपनी लोकल भाषा में उन्होंने लिखा है, मंडियाली जो जिसे हम कहते हैं मैडम जी बाल घट झपकाया
बाकी बहुत अच्छा गा रहे हैं आप। क्या आप समझ रहे हैं क्या बोला इन्होंने? जी जी, मैं बिल्कुल समझ रही हूँ। एक्चुअली मुझे आदत है, मैं बार बार अपने बालों को बहुत हाथ लगाती हूँ। आई नो, मुझे सभी कहते हैं कि मैं बार बार अपने बालों को बहुत ज्यादा झटकती रहती हूँ। मैं मंडियाली समझ लेती हूँ, एंड आई नो, बट मैं क्या करूँ, मुझे बार बार आदत है अपने बालों को झटकने की, एंड इसके लिए सॉरी। हाँ। कोई बात नहीं, आप मॉडल हैं, हीरोइन हैं, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा एक्शन तो आपको करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा तो नखरा दिखाना ही पड़ेगा, दिखाना चाहिए। हमारे लड़की हूँ ना, सौरभ गौतम सबसे जी, पहली बात गौतम लड़की जी हूँ। हैं। जी। जी जी, और हाँ हाँ, आप लड़की हैं जी, आपका धन्यवाद, आपने बताया। आह, सौरभ मेरा गौतम जी फर्स्ट हैं, था। जी। सौरभ गौतम नवगढ़िया जी हैं, रामपुर से हैं शायद। कहते हैं मेरा जी। कर्मा तू मेरा धर्मा तू। आज आपने बॉर्डर फिल्म का गाना सुना दिया, तो अभी सबकी देशभक्ति जागने लगी है। तो मेरा कर्मा हाँ, तू मेरा धर्मा तू आप। चलिए, मुझे इसकी 2 लाइन्स आती हैं तो मैं सुना देती हूँ। जी हम जिएंगे और मरेंगे, ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। आ, आ, ला रा रा रा, थैंक यू सो मच। ये फरमाइश थी तो इसलिए मैंने पूरी कर दी, 2 लाइन मुझे जितना आता था। आई होप आपको अच्छा लगा हो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हमारे साथ काफी दर्शक हमारे जुड़ चुके हैं। पूनम जी, थोड़े कमेंट देख लेते हैं। और आपको जी। इस टाइम 80 से ऊपर ही लोग देख रहे हैं, और काफी अच्छा रिस्पांस आज मिल रहा है हमारे लाइव को भी, आपकी सभी का बदौलत। शुक्रिया जी। अरे थैंक यू सो अ, मच, सभी का जुड़ने के विपिन लिए मेहरा जी जुड़ शुक्रिया। चुके हैं। विपिन मेहरा जी जुड़ चुके हैं। वेलकम जी, सभी का विपिन मेहरा वेलकम जी जुड़ है। चुके हैं, कहते हैं वाह जी वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा आप गाते हैं। जी, चमन शुक्रिया सिंह जी जी, जुड़ चुके शुक्रिया। हैं, कहते हैं जय हिंद, थैंक यू सो मच आपका गाना सुनाने के लिए। एमएल शर्मा जी जय कहते हैं हिंद। आई लव माई इंडिया। आपने आज सबकी देशभक्ति को I- जगा दिया है। अनिल जोशी जी जुड़ चुके हैं। और निशांत सकलानी जी कहते हैं कि ये आवाज जबरदस्त है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। और देववर्धन है कुल्लू से, कहते हैं हेलो, हेलो पूनम जी। हेलो देव जी, हेलो। हेलो देववर्धन जी। और पंकज पंकज डोगरा जी कहते हैं कि यू आर लुकिंग लाइक अ मॉडल एंड यू आर गुड डांसर, यू आर ऑलराउंडर। शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच ये कॉम्प्लीमेंट देने के लिए, साथ क्योंकि ही ऐसा नरेंद्र बहुत कि मैं जी सारी मिक्स हूँ। जी जी जी, जी। नरेंद्र पहाड़िया जी कहते हैं कि हेलो पूनम जी, बदले तेवर तेरे जमाना क्या क्या रंग दिखाए। ये आप ही का गाना है। थोड़ी देर बाद आप फरमाइश को पूरी जरूर करना। ये आपका गाना है शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। ये मेरा ये गाना फोक नहीं है सॉन्ग है। एक्चुअली। नहीं, एक्चुअली मेरा गाना नहीं है, हम्म, बट मैं इतना गाती हूँ कि सब लोगों को ये लगता है कि ये गाना मेरा ही जी है। ये गाना बिल्कुल, मैंने एक्चुअली आप ही गीता से ये गाना भारद्वाज जी सुना का है। है। जी जी एक्चुअली ये जी, गाना मैंने आप गीता ही से भारद्वाज सुना है मैम ने पूनम गाया जी। है। जी। थैंक यू। और निशांत सकलानी जी कहते हैं कि हिमाचल में तो सारे प्रोग्राम फिक्स हैं, ये बात बहुत बड़ी और बुरी है ठेकेदार प्रथा। जी जी, चायल सिंह जी जुड़ चुके हैं। और टीजी नेगी जी जुड़ चुके हैं। टीजी नेगी जी कहते हैं पूनम जी, हाथ काटा पोइनी दाची, ये सॉन्ग ये मुझे समझ नहीं आया, आप शायद समझ गए होंगे। हाँ जी, मैं समझ गई, ये पहाड़ी हिमाचली गाना है, मैं समझ गई हूँ। जी जी। और विपिन विपिन मेहरा जी कह रहे हैं कि पूनम जी कैसे हैं आप। मैं बहुत अच्छी हूँ जी, आप देख ही पा रहे होंगे मुझे, मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत तंदुरुस्त साथ हूँ। ही राजीव चौहान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और पूनम, सपना सपना योगी द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं सोलन सोलन से। और केशव भाटिया जी जुड़ चुके हैं। बंटी बरसंता जी जुड़ चुके हैं। और सिंगर कमल शर्मा जी जुड़ चुके हैं। यशपाल रनौत जी जुड़ चुके हैं। काफी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अब चलते हैं थोड़ा फरमाइशों की तरफ। हमें फरमाइश आई थी एक पहाड़ी गाने बदले की। तेवर। जी जी मुझे 2 गानों की फरमाइश अभी लिखी गई है, तो मैं वो सुनाने की कोशिश करती हूँ।
बदले तेवर तेरे रे जमाना, क्या क्या रंग दिखाए हाय। बदले तेवर तेरे रे जमाना, क्या क्या रंग दिखाए। हुए न साजन मेरे रे जमाना, क्या क्या रंग दिखाए हाय। हुए न साजन मेरे रे जमाना, क्या क्या रंग दिखाए। अखियां मिली और दिल लिया लूट, नजर फिरी और दिल गया टूट हाय। अखियां मिली और दिल लिया लूट, नजर फिरी और दिल गया टूट। आया ना प्यार निभाना रे जमाना, क्या क्या रंग दिखाए हाय। बदले तेवर तेरे रे जमाना, क्या क्या रंग दिखाए। एंड थैंक यू सो मच जी, शुक्रिया। क्या बात है, बहुत बढ़िया पूनम जी, आप बहुत अच्छा गाते हैं। दूसरी फरमाइश हमारी थी टीजी नेगी की, कहते वो आपको शायद समझ आ गया था, गाना मुझे नहीं आया था, जी ऊपर पहाड़ी जी का है वो, हाथ काटा सुना। पोहिनी दाचिए। जी टीजी, टीजी जी मुझे आपका गाना समझ आ गया है, तो मैं आपके लिए सुनाती हूँ। हिमाचली का फोक है, चलिए मैं सुनाती हूँ। हाथ काटा पोइनी दाचिए, मेरे रोए नजरो तांदे। हाथ काटा पोइनी दाचिए, मेरे रोए नजरो तांदे। बसदा पे बेशना तेरे, टिक टिक टाउना मेरे। बसदा पे बेशना तेरे, टिक टिक टाउना मेरे। हाथ काटा पोइनी दाचिए, मेरे रोए नजरो तांदे। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। क्या बात है, इसमें क्या बात ये हुई है कि हाथ काटना पड़ेगा, क्या है फिर टिकट काटना पड़ेगा? नहीं, एक्चुअली इस गाने का मतलब ये है कि बंदा मतलब बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को कह रहा है हत्थ काटा पोइनी दाचे, मतलब जो जिससे हम घास काटते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, दराटी। हमारे दराटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? दराटी। जी। हाँ राइट। दराटी। उससे हाँ, तो वो बॉयफ्रेंड कह रहा है कि मैं तुझे ही देखता रह गया और मेरा हाथ कट गया उससे, एंड मैं तेरे को बस पे ले जाना है, बस में हमने जाना है। मतलब तू बैठ सिर्फ खाली बस में, टिकट मैं कटवाऊंगा तेरी, मतलब वो उसको इम्प्रेस कर रहा है ये। तो वो तो जाहिर सी बात है, टिकट लड़के को ही कटानी पड़ती है। नहीं, जैसे अभी आप मुझे इम्प्रेस कर रहे हैं ना, वैसे वाला। नहीं नहीं, मैंने क्यों आपको इम्प्रेस करना है? बिल्कुल बिल्कुल। सिंगर कमल शर्मा जी जुड़ चुके हैं, कहते हैं कि कानो रा झुमका हो जाए। हाँ, ये कानो मेरा रा सॉन्ग है, झुमका ये मेरा सॉन्ग है। आपका है? जी, दिख तो रहे नहीं आपके कान के झुमके। आपको पता है ना मैं कैसी रहती हूँ, मतलब लगती नहीं हूँ मैं हिमाचल की हूँ। ये बात आप मुझे तो जानते डाउट है हैं। आपके कान भी है या नहीं। नहीं, एक्चुअली मेरे कान है, देखिए। कान है आपके? हाँ, एंड बहुत क्या बात अच्छे है, एक हैं, दिख के छोटे आ रहा छोटे। है जी। जी जी जी। तो कान का झुमका हो जाए। ओके चलिए मैं करती हूँ। हम्म, मेरे कनोर झुमका संगिया, मोए लोहाए 60,000 के। तेरे मिलने होले से नारदो, आज मिलिदा शाली बाजार के। मेरे कनोर झुमका संगिया, मेरे कैदे जोड़िया मुते, सेनारो मिले दाजे तू दोते। मेरे झुमके दे जोड़िया मुते, सेनारो मिले दाजे तू दोते। एरो दोसी जामुई के तेरे, एरो दोसी जामुई के तेरे। घोड़ना है कुछ ना रोके, ना रोके, ना रोके, मेरे कनोरा झुमका संगिया।
थैंक यू सो मच जी, शुक्रिया। क्या बात है, बहुत बढ़िया पूनम जी। हमारे साथ दर्शक काफी जुड़ चुके हैं, मुझे लगता है कि कमेंट इनके पढ़ लेने चाहिए, क्योंकि कोई नाराज हमारा दोस्त ना हो जाए। जी बहुत सारे बिल्कुल, कमेंट बिल्कुल आ सही। चुके हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपकी कैसी कैसी तारीफें हमारे दोस्त कर रहे हैं और कौन कौन हस्तियां हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जी, जी, जी। तो मुझे थोड़ा ऊपर स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। पंकज डोगरा जी कहते हैं कि यू आर लुकिंग लाइक अ मॉडल। बिल्कुल, ये तो हमने पढ़ दिया था। इसके साथ ही, हाँ, पंकज जी ने फिर से कमेंट किया, कहते हैं यू आर मल्टी टैलेंट पर्सन, डांसर, मॉडल एंड सिंगर। और निशांत सकलानी जी कहते हैं भाई बॉलीवुड, बॉलीवुड की आपके लिए फरमाइश आई होगी शायद। और वेरी नाइस जी, कानोरा झुमका हो जाए, ये भी सुना दिया आपने। साथ ही टी आर ठाकुर जी जुड़ चुके हैं, मैम कोई कुल भी सॉन्ग हो जाए। बिल्कुल हो जाएगा सर, सुना देंगे मैम आपको। और गोकल ठाकुर जी कहते हैं मिलने की रूम कोशिश करना, मतलब ये कहना चाहते होंगे कि मिलने की तुम कोशिश करना। और चैल सिंह जी जुड़ चुके हैं, कहते हैं कोई करसो किनाटी हो जाए। जी, हो जी, जाएगी। ज़रूर। और राधेश दत्ता जी जुड़ चुके हैं, कहते हैं ठीक नहीं है। पता नहीं क्या ठीक नहीं है, मुझे लगता है इनको कुछ बात उन्होंने कही होगी। संजय ठाकुर जी कहते हैं संदेशे आते हैं। जी बिल्कुल, ये गाना सुना दिया पूनम जी ने, बहुत अच्छा इन्होंने गा के सुनाया। और राकेश पनियारी जी जुड़ चुके हैं। केशव भाटिया जी कहते हैं स्वीट स्वीट वॉइस। थैंक यू, थैंक यू सो मच। राकेश पनियारी जी जुड़ चुके हैं। कल हमारे साथ स्पेशल गेस्ट राकेश पनियारी जी थे, और ये हिमाचल के बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर हैं। काफी फिल्मों में इन्होंने निर्देशन किया है, काफी गानों में इन्होंने निर्देशन किया है, और ये कांगड़ा के रहने ग्रेट, वाले हैं, ग्रेट, बहुत ही ग्रेट, रिस्पेक्टेड ग्रेट, पर्सन है। ग्रेट। वेलकम सर, और आपका इन्होंने वेलकम बेस्ट है तहे विशेष दिल हमें दी से। हैं, थैंक यू सर। साथ शुक्रिया, ही शुक्रिया। पंकज डोगरा जी कहते हैं कि पूनम यू आर सच अ फैंटेस्टिक सिंगर, यू आर ग्रेट मॉडल एंड ग्रेट डांसर। जी सर, आप बहुत बार ये बातें बोल चुके हैं, और आपका पूनम जी धन्यवाद कर दीजिए फिर से आप। थैंक यू सो मच पंकज डोगरा जी, थैंक यू सो मच। मुझे इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट लिख रहे हैं, बेस्ट मॉडल, बेस्ट सिंगर, बेस्ट डांसर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से आपका शुक्रिया। जी। निशांत भाई कह रहे हैं लड़की है तब नॉट, तब रिस्पॉन्स है। जी बिल्कुल। और राजीव चौहान जी कहते हैं एक गाना हो जाए पूनम जी। जी पूनम जी, नहीं आपको बहुत सारे गाने सुनाएंगी। नहीं, अभी मेरा आप थोड़ा उनको वेट ये भी कीजिए। मेरा ये भी मानना है, निशांत सर, लड़की है तो रिस्पॉन्स तो मिलेगा ही, ये बहुत गलत बात है। अगर इंसान में टैलेंट नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि उसको देखने कोई बैठ सकता है, मुझे नहीं लगता। एंड मैं तो चाहती हूँ कि टैलेंट के बेस पे ही लोगों को जज करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये चीज जी जी, बिल्कुल खलती है फिर बिल्कुल। बुरी लगती है, बिल्कुल बुरी लगती है कि लोग कहते हैं अरे लड़की है तो हो जाएगा, अरे लड़की है तो शो मिल जाएगा, अरे लड़की है तो गा लिया। ऐसा नहीं है। मैं जानती हूँ, मैंने जहाँ पे भी हूँ, कितना भी हूँ, थोड़ा बहुत जितना भी है, कितना स्ट्रगल किया है, तो प्लीज उस जी स्ट्रगल जी को भी देखें। लड़की है तो जी ऐसा नहीं, गलत है। जी, बिल्कुल नहीं नहीं, इनका कमेंट करने का तरीका कुछ और होगा शायद, ये एक्सप्लेन कर देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। सपना जी जुड़ चुके हैं कांगड़ा नहीं सोलन से, कहते हैं हाय स्वीट वॉइस पूनम, यू आर सो स्वीट थैंक यू, पूनम। थैंक यू सो केशव मच। भाटिया जी कहते हैं चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। बहुत सारी जी फरमाइशें जी, आपके लिए हैं। बंटी जी कहते हैं हेलो पूनम जी। निशांत जी कहते हैं हेलो जी। ठरकी बहुत है देश में। ये आपको नहीं कह रहे होंगे शायद, ये पता नहीं क्यों कह रहे होंगे, ये एक्सप्लेन खुद ही कर देंगे। सिंगर कमल जी कहते हैं ओ बेलालिए हो, ये भी आप बहुत अच्छा गाते हो, मैंने आपको सुना है गाते हुए। और जी 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 यशपाल राजपूत जी कहते हैं मैडम कहाँ से हो, इंट्रोड्यूस करिए खुद को। मैं बता जी। देता हूँ सर, ये शिमला से है, और ये बहुत अच्छी गायिका है, बहुत अच्छे मॉडल हैं। सिंगर कमल जी ने फिर से फरमाइश की ओबे लालिए। और संतोष के ठाकुर जी कहते हैं नाइस जी। निशांत जी कहते हैं कलंक, कलंक गाना ये आपसे सुनना चाहते हैं। और कृष्ण जी नेगी जरूर। जी कहते हैं वेरी नाइस। जी। और विनोद तो हिलीवुड जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद हिलीवुड, विनोद भारद्वाज जी कहते हैं अपने हिमाचल की शान, अपना हिमाचल अपनी शान। जी बिल्कुल। साथ ही राजेंद्र कुमार राजू जी पुलिस में हैं शायद, इनकी डीपी में दिख रहा है, और इन्होंने कोई लिंक सेंड किया है। सर हम आपका लिंक ये बाद में ओपन कर देंगे जरूर।
और चाहल सिंह जी कहते हैं कि आपको नजर ना लगे, पूनम जी आपको नजर ना लगे किसी की। अरे मुझे किसी की नजर नहीं लगेगी, डोंट वरी, मुझे काला तिल दे रखा है भगवान ने। थैंक यू सो मच सर मेरा ख्याल रखने बहुत के लिए। सारे दोस्तों ने कमेंट किया है। तब तक हम आपके बारे में कुछ जान लेते हैं, बातें थोड़ी कर लेते हैं। फरमाइशें हमने मैक्सिमम अपने भाइयों की देख ली हैं, दोस्तों की। तो अब आपके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पूनम जी, मैं जानना ये चाहूंगा कि क्या आपने कोई कंपटीशन हिमाचली स्तर पर या डिस्ट्रिक्ट स्तर पर या मतलब हिमाचल से बाहर कोई कंपटीशन आपने लड़ा हो और उसमें आप विनर रहे हो, उसके बारे में कुछ आप अगर बताना चाहें। जी सर बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगी, मैंने आज तक कोई भी कंपटीशन में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं किया है। एंड विनर तो बहुत दूर की बात है। तो मैंने कभी भी किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, ये मेरी रियलिटी है, मैंने नहीं किया है। जी जी, हर चीज जी। का कोई ना कोई रीजन होता है। आपने कुछ सोच कर ही ये कदम भी उठाया होगा कि नहीं, अगर मैं जाऊंगी तो ये होगा, और मुझे नहीं जाना है, और किस कारण से मुझे नहीं जाना है वो आपने सोच समझ कर कोई कदम उठाया होगा, वो आप जानते नहीं, होंगे। नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई कुछ मन में आया या कुछ ऐसा था, ऐसा नहीं था। एक्चुअली मैं, आपको पता है मैं कोटखाई की रहने वाली हूँ, एंड फैमिली प्रॉब्लम की वजह से मैं ज्यादा पढ़ाई भी नहीं कर पाई। तो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा दिक्कत थी, फाइनेंशियली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी फाइनेंशियली। तो उस वजह से मुझे जल्दी म्यूजिक लाइन में मैं जो जल्दी आ गई। मैं 8th क्लास से मैंने शोज करने स्टार्ट कर दिए थे। 8th क्लास में मेरा पहला एल्बम आया था, नाटी लागी झूमदी, जो मैंने परवेश निहाल्टा जी के साथ किया था। तो मैंने मतलब काफी पहले से मैंने ये शो स्टार्ट कर दिए थे। तो मेरा, मुझे खुद की स्कूल की फीस वगैरह भी जो होता था वो भी मुझे अपने शोज वगैरह से ही भरनी पड़ती थी। तो मुझे फाइनेंशियली इतनी दिक्कत थी कि मुझे म्यूजिक लाइन में जल्दी आना था। तो उस वजह से मैंने कंपटीशन की और कभी ध्यान नहीं गया। मैं शोज काम में ही इतना बिजी हो गई, क्योंकि मुझे पैसों की वजह से जो दिक्कतें थी, तो वो मुझे वो भी देखना था, अपनी फैमिली को एंड खुद को। तो उस वजह से मेरा कंपटीशन की तरफ कभी ध्यान नहीं गया। जी, बहुत मेहनत आपने की है, और दुआएं हम करेंगे कि आपको, आप जो मंजिल पाने की कोशिश में आप लगे हो, उससे बेहतर आपको मिले, और आप जरूर सक्सेस हो अपने स्ट्रगलिंग शुक्रिया। लाइन में। जो भी आप करना चाहते हैं वो आपको मिले, और यही हमारी आपके लिए दुआ है। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। पूनम जी, समय होने वाला है, तो कुछ बातें हम कर लेते हैं। गाने हमने काफी सुन लिए, क्योंकि ये जो हमारा प्रोग्राम है, इसमें इसका हमारा लाइव करवाने का मकसद सिर्फ मनोरंजन ही नहीं है, कुछ मुद्दे हैं उन पर भी बात करना है। तो थोड़ी बहुत बात आपसे भी करनी है। ऋषि शर्मा जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, कहते हैं वेरी नाइस, अच्छे टैलेंटेड आर्टिस्ट को लेकर आ रहे हो, वेरी नाइस। आपकी तारीफ यहाँ पे हो रही है, थैंक टैलेंटेड यू सो मच। आर्टिस्ट आप ही हो। जी। अरे शुक्रिया। जैसे पूनम जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपका, जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा उसके बारे में आप क्या कहते हैं, क्या आपके ख्याल हैं जो मैं आपसे क्वेश्चन जी करने जी। वाला हूँ। जी। जी। पूनम जी, जैसे अभी लॉकडाउन की स्थिति है, जी। बहुत सारे कलाकार, बहुत सारे एनजीओ या फिर सरकार की तरफ से भी डाटा मांगा जा रहा है कि जी। कलाकार एक हो जाइए। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, हिमाचली लेवल पे भी, है ना, सभी कलाकार जुड़ने की कोशिश, अलग अलग गुट बने हुए हैं और सभी एक होने की कोशिश में जुटे हुए हैं। तो आपको क्या लगता है, पहले जैसे होता था, कलाकार स्टेज शो पाने के लिए, चाहे वो सिंगर है या एंकर है या कोई भी किसी भी स्तर का कोई भी कलाकार है, वो स्टेज शो पाने के लिए या तो अप्रोच लगाता था या फिर किसी तरह से भी स्टेज शो हासिल करना चाहता था, चाहे उसको अगर 7 नाइटें हो रही हैं, अगर उसको सातों की सातों नाइटों में भी गाने का अवसर मिले तो वो बेझिझक गाने चला जाएगा। वो कहेगा कि मैं ही हूं, मुझे ही दीजिए। और आज के दौर में सभी कह रहे हैं कि एक हो जाइए। चलिए ठीक है, मान लिया कि लॉकडाउन की स्थिति में सभी कलाकार एक हो भी गए, लेकिन जब लॉकडाउन खुलेगा और फिर से पहले जैसी स्थिति हो जाएगी, प्रोग्राम वगैरह मिलना शुरू हो जाएंगे, तो क्या कलाकार फिर ऐसे ही एकजुट होकर चलेंगे? क्या वो सबको बराबर हिस्सा बंटेगा उस टाइम, या फिर पहले के जैसा ही मैं ही हूँ, सिर्फ मैं ही हूँ, मुझे ही दीजिए, वो हो जाएगा? आपको क्या लगता है इस बारे में, क्या होगा? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि मैं, मुझे लगता है ये अपनी फितरत छोड़ने वाले हैं, जो ऐसा लोग बोलते हैं। एंड जो ये लोग बोलते हैं ना, ज्यादा ये कहते हैं कि अप्रोच नहीं है, और लोग उसने अप्रोच लगा के काम किया, उसने अप्रोच लगा के काम किया, जो ये चीजें कहते हैं ना, मैं उन सब
से उन लोगों की बातों से मैं तब जाके सहमत हूँ अगर वो अप्रोच नहीं लगा रहे हैं। अगर उनको किसी एक जगह से इतनी सी भी थोड़ा सा भी मतलब हिंट मिल जाए कि आपको शो करना है अप्रोच के साथ, तो यूं भाग जाएंगे। तो अगर आप अप्रोच के दम पर कुछ करना ही नहीं चाहते तो आप वहां पर क्यों चले जाते हो शो करने, जब आपको थोड़ी अप्रोच का थोड़ा सा भी मतलब कोई आपको थोड़ा सा भी हिंट दे दे कि अच्छा आप वहां पर बात करोगे तो आपका शो हो जाएगा, तो आप ऐसा क्यों करते हो? तो आप अगर खिलाफ हो तो उसके खिलाफ ही रहो। और रही बात एकता की, एकता इनकी सिर्फ अभी नजर आ रही है, सबकी जो ये एकता दिखा रहे हैं, मुझे बिल्कुल झिझक नहीं होती है बोलते हुए, मुझे किसी का डर नहीं लगता है कुछ बोलते हुए, क्योंकि मैं ऐसी हूँ, मुंहफट हूँ तो हूँ, ऐसी ही हूँ। एंड ना मुझे उन लोगों से दिक्कत है जिनकी अप्रोचें हैं, अब जिसकी चलती है उसकी क्या गलती है भाई, जिनकी अप्रोचें हैं वो चलाओ, मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं रहती है, क्योंकि मुझे पता है वो लोग अप्रोच मतलब उठाने का सवाल, उठाने का मुद्दा तब बनता है ना कि आप, हाँ, आप अगर अप्रोच आप खुद भी नहीं लगा रहे हो, आपको अगर अप्रोच लगाने का मौका मिलता है तो आप चले जाते हो, निकल पड़ते हो, तो या तो खड़े रहो ना वहां पर, बिल्कुल खड़े रहो, जुटे रहो वहीं पे कि हाँ यार नहीं, हम अप्रोच से बिल्कुल काम नहीं करेंगे। एंड जैसे ये लॉकडाउन खुल के दोबारा से शोज वगैरह जब स्टार्ट होंगे, तो जो ये कह रहे हैं ना एकता, एक साथ चल रहे हैं, वो है सो, ये सब कुछ मर्गन कहानियां हैं। जैसे ही शो स्टार्ट होंगे तो लोग अपना अपना देखते हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं है, अपना देखो, अच्छी बात है, देखना चाहिए, अपना देखना चाहिए, सबको अपना देखना चाहिए, पहले अपना देखो फिर दूसरों का देखो, वो सही बात है। बट एटलीस्ट फेक मत बनो, दिखावा मत करो कि हम एक है, हम एक साथ हैं, वो है। चलिए आज दिक्कत है, परेशानी है, लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से सारे लोग परेशान है, एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये एकता देखते हुए, और ये एकता होनी चाहिए, मेरे हिसाब से होनी चाहिए, बट मुझे नहीं लगता कि आगे चल के भी ये होने वाली है। मेरे विचार थे। बिल्कुल। जी, जी, बिल्कुल। बहुत सारे दोस्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और निशांत सकलानी जी ने आपकी बात क्लियर कर दी है। कहते हैं कि आपके टैलेंट पर कोई भी शक नहीं है पूनम जी। साथ ही चैल सिंह जी कहते हैं प्यारी इंदिरा जाना घूम दे जाखू, ये नाटी सुना दो। जी जी जी, काफी सारे लोगों की फरमाइश आई थी, तो मेरे को कुछ कुछ याद है, मैं थोड़ा जो जो मुझे याद है तो मैं वो सुनाने की कोशिश करती हूँ, जी, जी, क्योंकि जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हिमाचली मैंने काफी गाया, एक ने कलंक सॉन्ग की फरमाइश की थी, आई थिंक सो। जी, बिल्कुल, कलंक निशांत जी की फरमाइश है, कलंक। जी, तो चलिए मैं कलंक सुनाने की कोशिश करती हूँ। जी। दुनिया की नजरों में है ये रोग है, हो जिनको वो जाने ये जोग है, एक तरफा शायद हो दिल का भरम, दो तरफा है तो ये संजोग है, लाए रे हमें जिंदगानी की कहानी, कैसे मोड़ पे हुए रे खुद से पराए, हम किसी से नैना जोड़ के हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है, एक रांझा और हीर जैसी, ना जाने ये जमाना क्यों चाहे रे मिटाना, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया। थैंक यू सो मच जी, शुक्रिया। क्या बात है, बहुत बढ़िया पूनम जी, बहुत ही प्यारा आप गाते हैं। हमारे साथ मंडी के सिंगर हैं हमारे बड़े भाई सिंगर अरिन अरोड़ा जी भी हमें देख रहे हैं, कहते हैं गुड गोइंग। शुक्रिया और जी। राखी कपूर जी जुड़ चुके हैं, हेलो कह रहे हैं, हाय कह रहे हैं आपको। हाय कपूर जी। पूनम जी, समय काफी हो चुका है, बातें आपसे करने को बहुत हैं, दिल नहीं कर रहा है कि इस लाइव को बंद किया जाए, क्योंकि बहुत सारे दर्शक भी हमारे जुड़े हुए हैं और बहुत प्यारी प्यारी आपसे बातें भी हो रही है, बहुत खूबसूरत आपकी आवाज हमें सुनने को भी मिल रही है। अंत में आपसे सिर्फ यही मैं जानना चाहूंगा कि कुछ एक दो सवाल आपसे करूंगा।
जी, जी, जी। क्या कुछ कर रहे थे आप लॉकडाउन से पहले जो आपका अधूरा छूट गया हो? कोई भी प्रोजेक्ट आप कर रहे होंगे शायद, जो अधूरा रह गया हो, कोई काम आपका, या फिर लॉकडाउन खत्म होते ही कौन-सा धमाका आप हिमाचल को कौन-सी गिफ्ट देना चाहोगे लॉकडाउन खत्म होने ही? क्या कुछ आप लेकर आ रहे हैं अपने प्यारे-प्यारे दर्शकों के लिए? जी हाँ, एक्चुअली मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ न्यू करूँ एंड उसके ऊपर काम भी चल रहा है। मैं हिमाचली एक एल्बम करने जा रही हूँ, नॉन स्टॉप हिमाचली एक एल्बम होना करने जा रही हूँ। तो उसके सभी गाने मैंने न्यू रखे हैं, लिखे हैं उसके सॉन्ग्स, तो वो लॉकडाउन के बाद मैं सोचा है कि वो उसके बाद ही रिलीज़ हो। बट लॉकडाउन के बीच में अभी मैंने कवर सॉन्ग्स किए हैं, ताकि लोगों के लिए मतलब एंटरटेनमेंट चलते रहना चाहिए, लाइफ नहीं जी। रुकनी चाहिए। तो इसलिए मेरे कुछ कवर सॉन्ग, एक तो यही कलंक सॉन्ग जो मैंने अभी गाया है, ये मेरा ब्लिंक स्टूडियो से भी कुछ दिन में रिलीज़ होने वाला है। इस महीने के एंड में या अगले महीने के स्टार्टिंग में ये गाना मेरा मार्केट में आ जाएगा। कवर सॉन्ग है ये जो जी। मैंने किया है। तो जी। लॉकडाउन के बाद अभी बाकी ज़्यादा कुछ नहीं सोचा है, बस यही सोचा है कि हाँ, कुछ अच्छे एल्बम मार्केट में करेंगे एंड काफ़ी अच्छा सीखेंगे, अच्छा सीख के मार्केट में आएँगे, अच्छा कुछ करेंगे। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको जी, शुभकामनाएँ हैं हमारी तरफ से कि आप अपने हर काम में सक्सेस हों और अपने जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं, वहाँ से भी आगे आप पहुँचे। थैंक यू सो मच जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत सारे दोस्त हमारे हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत सारी फ़रमाइशें हमारी छूट भी गई हैं। तो दोस्तों, आगे आने वाले शो में हम फिर से पूनम जी को अपने बीच लाएँगे और आपकी हर फ़रमाइश को पूरी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज का हमारा लाइव सिर्फ़ और सिर्फ़ मनोरंजन ही नहीं, पूनम जी के बारे में जानने का भी था। और उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत कुछ इनके बारे में जाना होगा, इन्हें पहचाना होगा और इनके विचार भी आपने सुने अ, और आप बिल्कुल संतुष्ट हुए होंगे इनकी बातों से। जी, क्या कहना जी। चाह रहे हैं आप पूनम जी? नहीं, नहीं, मैं सभी का थैंक्स करना चाहती हूँ एक बार। पहले सभी लोगों का, जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े, जितने लोग भी मुझे यहाँ पे इतने प्यार से सुनने बैठे हैं, सुन रहे हैं एंड इतनी प्यारी-प्यारी गानों की फरमाइश करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। एंड दीपू हिमाचली, तहे दिल से आपका भी शुक्रिया कि आपकी बदौलत में इतने प्यारे-प्यारे लोगों से रूबरू हो पाई, इतने प्यारे लोगों से मिल पाई और इतने प्यारे-प्यारे लोगों से बात कर पाई। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। एंड किसी की फरमाइश मुझसे जो पूरी ना हुई हो उसके लिए माफी चाहूंगी, क्योंकि मुझसे आप कंप्लेंट नहीं कर सकते, कंप्लेंट आपको दीपू से करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी कमेंट शो नहीं हो रहे हैं। सारे कमेंट दीपू जी को शो हो रहे हैं, तो सारी मिस्टेक दीपू जी की हैं, तो आप पूरा बिल इन्हीं पे जी। फाड़े। हर बात जी, के लिए मैं ज़िम्मेदार हूँ और मैं वो ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ दोस्तों। आप टेंशन मत राइट। लीजिए, मैं ही गुनहगार हूँ। हाँ, जी, 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 जी। एंड अगर जी। लोगों की कोई मुझसे कुछ भी पूछना चाहे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी। पूनम जी, एक बात आपसे जानना चाहूँगा, अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले नोटिफ़िकेशन भी जारी हुई, अखबार पे, न्यूज़पेपर में भी आया कि कलाकार 30,000 कलाकारों का डाटा हिमाचल सरकार द्वारा माँगा गया है, जिसमें वाद्य यंत्र बनाने वाले, शिल्पकार, मंदिरों की मूर्तियों की नक्काशी करने वाले या फिर लोक गायकों का डाटा सरकार ने माँगा है। लेकिन जी, उसमें फ़ोटोग्राफ़र, टेक्नीशियन जो होते हैं या पर्दे के पीछे के कलाकार, जिन्हें हम कह सकते हैं डायरेक्टर, एडिटर, उन उसमें किसी का भी नाम नहीं है। अ, क्योंकि उन्होंने आपने अगर नोटिफ़िकेशन देखी होगी, तो उसमें ये लिखा है कि शिल्पकार, वाद्य यंत्र बनाने वाले, मंदिरों की मूर्तियों की नक्काशी करने वाले या जी, लोक गायक या लोक नृत्य करने वाले, इन्हीं को जी, जी। सपोर्ट सरकार करेगी शायद। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या विचार हैं आपके? अ, सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगी, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा है। सबसे पहले तो सॉरी, दिल से माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि मैं जी। सोशल मीडिया से बड़ी दूर रहती हूँ एंड मैंने ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं पढ़ी है। मैं सच बता दूँ आपको तो उसके बारे में कुछ ज़्यादा बोलना भी गलत होगा। बट अगर हाँ, ऐसा लिखा है तो मेरे हिसाब से वो चीज़ गलत है, क्योंकि उसमें वही नहीं आते, सभी लोग हम लोग उसमें आ जाते हैं। अगर एक कलाकार की बात आती है तो उसमें आप सभी सभी लोग मिल जाते हैं, डायरेक्टर, म्यूज़िक डायरेक्टर, वीडियो डायरेक्टर, कैमरामैन, वो सभी लोग उसमें जुड़ जाते हैं। अगर काम हम लोगों का बंद हुआ है तो उन लोगों का भी काम बंद हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ वो उन्हीं के लिए होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो फिर उनमें सभी आने चाहिए। डायरेक्टर, म्यूज़िक जी। डायरेक्टर, वीडियो डायरेक्टर, कैमरामैन, सभी आने चाहिए। तो वो ये बात बहुत गलत है अगर ऐसा कुछ
ऐसे कोई भी नोटिस है आया है तो ये बहुत गलत है, बट मैंने सीरियसली नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है, तो उसके लिए तहे दिल से पहले सॉरी। बिल्कुल, आप हमारी पोस्टें हम सभी ने शेयर की है। ऋषि शर्मा जी ने पोस्टें शेयर की है, लकी चांदना जी ने की है। आप किसी भी एनजीओ या कंपनीज की पोस्ट पे जाके नोटिफिकेशन देखते हैं, और डीएलओ ऑफिस में आप जरूर जाएं और अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। मैं भी आज गया था तो मैंने अपना रजिस्ट्रेशन वहां पे करवाया है, और एज अ लोक गायक मैंने भी रजिस्ट्रेशन कराया, क्योंकि और ऑप्शन उधर नहीं था। मैंने पूछा भी कि कोई और ऑप्शन नहीं है, तो जो वहां पे कार्यालय में कार्यकर्ता होते हैं उनके हाथ की भी ये बात नहीं होती, क्योंकि पीछे से पॉलिसी बन के आती है। वो तो अपना काम अच्छे से करते हैं और करते रहेंगे। जी 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 जी, निशांत जी का आखिरी कमेंट हम ले लेते हैं। कहते हैं कि भाई जी सरकार अपना ख्याल ही रख ले, वही काफी है, हमसे हम सरकार से नहीं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा निशांत जी। तो पूनम जी, मैं आपका फिर से तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा और माफी चाहूंगा अगर आपको किसी भी कोई भी बात बुरी लगी हो इस लाइव के दौरान, तो आपसे माफी भी चाहूंगा। और आपका थैंक यू सो मच जी। एंड मुझे कोई भी बात आपकी बिल्कुल बुरी नहीं लगी है, बट हाँ मैं बहुत कड़वा तीखा बोलती हूँ एंड बहुत सच्ची सच्ची चीजें बोल देती हूँ लाइफ में। तो अगर मेरी बात किसी को बुरी या कड़वी लगी हो तो उसके लिए भी सॉरी दिल से पहले, क्योंकि मैं सीधा सीधा बोलना जानती हूँ। जी जी, बिल्कुल। ऋषि शर्मा जी का हमारी बात पे कमेंट आया है, ये आप सुनते जाएं। कहते हैं कि इसी गलत बातों को देखने के लिए हम कलाकारों का एक होना बहुत जरूरी है। जी, बहुत अच्छी इन्होंने बात कही है। जो सरकार का नोटिस आया है, नोटिफिकेशन जो आई है, उसको लेकर कलाकारों का एक होना बहुत जरूरी भी है। लेकिन कलाकारों को एक होना है तो वो फॉरएवर के लिए एक हो जाएं, हमेशा के लिए एक हों, तब बहुत अच्छा रहेगा। सबको बराबर सम्मान अधिकार मिले, तब बहुत अच्छा रहेगा। कुछ कलाकार इसलिए भी नहीं जुड़ते क्योंकि वो पहले ही भुगत चुके होते हैं, बहुत सी संस्थाओं के साथ जुड़ के उन्होंने देखा होता है, परखा होता है, तो वो आगे कोई अगर सच्ची संस्था भी होगी, वो सही में कलाकारों के लिए काम करना भी चाहेगी, तो पीछे का इतिहास देखकर वो आगे नहीं जुड़ पाते। ये बहुत बड़ी दिक्कत हमारे सामने आती है। जी 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 बिल्कुल। जी, पूनम जी, आपसे मैं अलविदा लेना चाहूंगा। आपका तहे दिल से फिर से धन्यवाद करना चाहता हूं। आप हमारे इस लाइव शो में आए और आपने इसकी शोभा बढ़ाई। एक बार कहने पर ही आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और आप यहाँ पे पधारे। आपका तहे दिल से धन्यवाद पूनम जी। शुक्रिया जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी का शुक्रिया, जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं, देख पा रहे हैं, सभी का दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जी, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। तो दोस्तों, ये थे हमारे बीच पूनम समायक जी। बहुत अच्छी अच्छी इनके साथ हमने बातें की और बहुत कुछ सुना इनसे, गाने सुने, इनके विचार सुने, बहुत कुछ जाना इनके बारे में, इनकी जिंदगी के बारे में। इन्होंने अपनी शुरुआत किस तरह से की वो हमने जाना, इनका स्ट्रगल किस तरह का था वो हमने जाना, और बहुत स्ट्रगल इन्होंने किया है। इनकी बातों से साफ झलकता है वो स्ट्रगल जो इन्होंने किया है, और बहुत मेहनती ये कलाकार हैं। बहुत सुरीला ये गाती हैं। मैं काफी इनसे मिल भी चुका हूँ और इनको सामने भी सुन चुका हूँ। बहुत प्यारे ये गाती हैं, और जितना प्यारा ये गाती हैं उतनी ही प्यारी ये इंसान भी हैं, और बहुत अच्छे दिल की हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। कल हमारे साथ होंगे हमारे हिमाचल के ही बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं, संजय संधू जी। डिस्ट्रिक्ट मंडी के वो रहने वाले हैं और बहुत ही रिस्पेक्टेड हैं हमारे। बहुत समय से वो हिमाचल में काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने हिमाचल को गाने दिए हैं। और आज भी वो, आज तक, पहले के दौर से, कैसेट वाले दौर से लेकर आज तक वो हिमाचल को कुछ ना कुछ दे ही रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे गाने हिमाचल को दिए हैं और बहुत ही अच्छे वो गाने हैं। आप कल उनसे जरूर मिलिएगा, जरूर हमारे साथ इस लाइव में जुड़ेगा और अब इस लाइव की शोभा जरूर बढ़ाइएगा और हमारे संजय संधू जी से बातचीत करिएगा। उनके जीवन के बारे में हम जानेंगे, क्या कुछ लाइफ में हो रहा है वो सब हम जानेंगे उनसे। और आपका कोई सजेशन हो तो आप प्लीज कमेंट में जरूर लिखें, या फिर इनबॉक्स में भी आप मुझे कर सकते हैं। किसी भी कलाकार को अगर आप देखना चाहते हैं स्क्रीन पर, तो आप मुझे कमेंट करें या मैसेज करें। मैं उन्हीं कलाकारों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे बीच आए। जैसे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी,
एकता संजीवन जी को लाइव पे बुलाने के लिए अमीन चंद जसवाल जी ने रिक्वेस्ट की थी, तो मैं एकता जी से पर्सनली कॉल करके या मैसेज करके उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे लाइव में आए और हमारे से बातचीत करें। इसके साथ ही कल भी पवन देवगन जी हमारे साथ मंडी से हैं, वो जुड़े थे। उन्होंने भी फरमाइश की थी और अमित चंद जसवाल जी की भी वही फरमाइश थी। पहाड़िया जी हैं, घनश्याम पहाड़िया जी, उनको लाने की बात हुई थी, तो उनसे भी कोशिश हमारी जारी है बात करने की। वो भी हमारे बीच जरूर जुड़ेंगे। तो कल हमारे साथ होंगे संजय संधू जी, रात को 9 बजे से 10 बजे तक हमारा यह कार्यक्रम होगा। दोस्तों, आप सभी जरूर जुड़िएगा और आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद भी करना चाहूंगा। आप सभी अभी तक हमारे साथ बने हो। दोस्तों, थैंक यू सो मच और सभी को शुभ रात्रि दोस्तों। थैंक यू।